हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही है जनरल स्टडीज़ की। थोड़ा सा गैप हो गया था लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे। तो पुलिस की वैकेंसीज़ वगैरह आ गई हैं, लगभग 50,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं। तो जनवरी में नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा यूपी पुलिस एसआई वगैरह का। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हम प्रैक्टिस सीरीज सेट को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हर एक एग्जाम से उठाए गए क्वेश्चन हैं और बार बार रिपीट होते हैं ये। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम जितने भी प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन हैं। तो पहला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा कि सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था। तो सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था, किसने स्थापना करी थी सत्यशोधक समाज की? तो रनाडे जी ने, फूले जी ने, या सरस्वती ने, या आपकी शब्दानंद जी ने? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी एक बुक भी है, बहुत फेमस है। बुक क्या नाम है? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो इनकी बुक है काफ़ी फेमस है, तो ध्यान रखना है इसको भी। तो 1 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि हसिया और तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो हसिया और तारा जो है ना वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए किसका ये? स्वीडन का है, स्विट्जरलैंड, ताइवान या टर्की का? तो टर्की का है ये। किसका है? हसिया और तारा राष्ट्रीय चिन्ह किसका है? टर्की का है, ध्यान रखेंगे। टर्की की राजधानी क्या है? इस्तांबुल है। स्विट्जरलैंड की क्या है? बर्न। और ताइवान की क्या है? ताइवान की राजधानी क्या? कमेंट करो। और स्वीडन की राजधानी, स्वीडन और ताइवान की राजधानी को कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो 2 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। टर्की वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो इसलिए और ज़्यादा इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो रेफ्रिजरेटरों में शीतलन, मतलब शीतक का जो काम करती है शीतलन का, वो गैस कौन सी होती है? अमोनिया होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अल्कोहल है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो किससे चीज़ें ठंडी रहती हैं? ये आपकी सीएफसी। तो जो रेफ्रिजरेटर है उसमें सीएफसी गैस का यूज़ होता है। अच्छा, सीएफसी गैस जो होती है ओजोन क्षरण के लिए काफ़ी, उत्तरी के लिए ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर जो ना उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है सीएफसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 3 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा को आने तो देती है, निकलने नहीं देती। तो इसी वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो बढ़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ता है, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो 3 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एलिस इन द वंडरलैंड बुक किसने लिखी है। तो एलिस इन द वंडरलैंड काफ़ी पुरानी बुक है और बार बार एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है। तो एलिस इन द वंडरलैंड लिखी गई है लुइस कैरल के द्वारा, लुइस कैरल की तरह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 4 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा, विलियम शेक्सपियर का एक उपन्यास बताओ कौन सा है, अगर पता हो तो 4 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस वित्त मंत्री ने 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। तो 1952 में भारत का पहला आम बजट पेश किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? उस समय वित्त मंत्री कौन थे? देखो यहाँ पर पटेल साहब तो गृह मंत्री रहे हैं, बाकी यहाँ पर वित्त मंत्री कौन था? तो ये थे आपके कौन? एम शेट्टी, षणमुखम शेट्टी जो थे। 5 का एज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। षणमुखम शेट्टी उन्होंने किया था, तो 5 का एज द राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? चलिए कमेंट करके बताओ कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। कहाँ थी? हम्पी। और इसकी स्थापना किसने करी थी? हरिहर बुक्का ने। अच्छा, किसने कहा था कि जो विजयनगर साम्राज्य है, किसका कथन काफ़ी फेमस था? कथन काफ़ी फेमस था कि विजयनगर साम्राज्य धरती पर स्वर्ग के समान है। ये कथन किसका था? कमेंट करके बताओ कि कथन से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। बाकी मैसूर के संस्थापक कौन था? हैदर अली। हैदर अली ने मैसूर के संस्थापक था और पहला शासक था भारत में जिसने अंग्रेजों को हराया था। तो 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। गोलकोंडा की राजधानी क्या थी? ये जरा कमेंट करके बताओ। तो 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये माउंटबेटन नहीं था, हेराल्ड डोमर। कौन सी? हेराल्ड डोमर जो थी इस मॉडल पर आधारित थी। तो 7 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेहरू तो आपके पहले प्रधानमंत्री थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, ठीक है। माउंटबेटन प्लान आपका कब आया था? माउंटबेटन प्लान कब किया गया था? 3 जून को, ठीक है, कि भारत को डोमिनियन स्टेट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है इसको। 7 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने किसकी देखभाल के लिए साइमन कमीशन गठन किया था। तो देखभाल क्या करना है वो नज़र देखना चाहते थे कि क्या होने वाला है। तो साइमन कमीशन गठन आपका 1919 का जो चार्टर भारत शासन अधिनियम आया था 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसमें ये बात की गई थी कि आने वाले 10 साल बाद हम क्या करेंगे, भारत में संवैधानिक सुधारों को देखेंगे कि अगर संभावना है तो हम देख सकते, उसकी गुंजाइश बनती है तो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने 1927 में जाकर साइमन कमीशन गठन कर दिया। अब साइमन कमीशन का विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। जब साइमन कमीशन लाहौर उतरा और 1927 में गठन किया गया, 1928 में जाके भारत पहुंचा। तो जब ये लाहौर उतरे तो वहाँ पर लाला लाजपत राय जी ने इनका विरोध किया। तो जब विरोध किया तो वहाँ पर लाठीचार्ज की गई और लाठीचार्ज की वजह से ही उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से बाद में उनका देहांत हो गया। तो ये पूरी साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी पूरी। तो इसमें एक भी भारतीय नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो विरोध करने की बात थी कि भारतीयों के लिए संविधान लिखा जा रहा है लेकिन एक भी भारतीय का ना होना, ये कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर रोष उत्पन्न करता था। तो इसलिए भारतीयों ने अधिक से अधिक इसका विरोध किया। तो 8 का हमारा क्या हो जाएगा, किसके लिए आया था? संवैधानिक विकास देखने के लिए आया था। तो 8 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्रिप्स भेजे गए हैं।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि बिरजू महाराज किससे संबंधित थे। तो बिरजू महाराज आपके किससे संबंधित थे, या कथकली थे, कथक थे, या कुचिपुड़ी या ओडिसी। तो कथक से बिरजू महाराज काफ़ी फेमस नाम है, ये आपके किससे संबंधित थे, कथक से संबंधित थे। तो जो डांसेस वगैरह हैं, क्लासिकल डांसेस वगैरह हैं, उनसे भी संबंधित। पहला जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ये कहाँ पर किया गया था, ये हुआ था हमारा, कहाँ हुआ था, कनाडा में। तो पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ किए गए थे, कनाडा में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है।